नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसमें यहाँ तक आप लोग अभी कर चुके हैं। अब आज हम लोग आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। उसकी पुरानी वीडियो को देखने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर जाके आप पेट के ज्योग्राफी के क्लासेस और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। शुरू कर लेते हैं आगे दोस्तों। टोडा जनजाति पाई जाती है, तो किस जगह पर आपकी टोडा जनजाति पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है नीलगिरी में, या फिर आप जिसको जानते होंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु स्टेट है जहाँ पे आपको पता है कि नीलगिरी पर्वत का पार्ट फैला हुआ है। ये हम लोग ने पिछली क्लास में कर लिया था। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? 102 का आपका सी हो जाएगा, नीलगिरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नदियों के नाम दिए और साथ में आपको क्या दी हुई है? उनकी सहायक नदियाँ। तो आपको मैच करना है। तो देखिए, गंगा की क्या है? गंगा की आपको पता है कि सोन है। फिर उसके बाद गोदावरी की क्या है दोस्तों, बताइए आप। गोदावरी की क्या होती है? गोदावरी की आपकी है मंजरा। गोदावरी की क्या है? मंजरा है। यमुना की आपको पता है केन है। चंबल बेतवा केन यमुना की होती है, एकदम रट ली है आप लोगों ने अभी तक। और फिर क्या बची? अब कृष्णा की भीमा हो जाएगी। तो कृष्णा की भीमा यानी कि नंबर 1 पे हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें? 103 का 103 का आपको ऑप्शन दिख रहा है डी। 103 का आपको ऑप्शन देखिए डी दिख रहा है। ये फोर्थ वाला आपसे 2 से है, कृष्णा आपकी भीमा से कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो 102 का आपका 103 का आपका क्या है? डी। और इनको नाम याद जरूर रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी। गंगा की सोन, गोदावरी की मंजरा, कृष्णा की भीमा और यमुना की केन। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपको सहायक नदियों के नाम बताइए। कृष्णा की कौन सी है? मैंने बता दी, इसके पीछे बताया, फिर से आपको बताइए कौन सी है। कृष्णा की आपकी भीमा है, सहायक नदी भीमा है। ब्रह्मपुत्र की तिस्ता, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, मतलब पहला आपका 4 और उसके बाद आपका 3। फिर यमुना की क्या है? यमुना की चंबल बेतवा केन है ना। यमुना की चंबल बेतवा केन, मतलब लास्ट में तो आपका 1 आना चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 104 का। और गोदावरी की क्या है? गोदावरी की इंद्रवती। कृष्ण की भीमा है, ब्रह्मपुत्र की तिस्ता है, यमुना की चंबल है और गोदावरी की इंद्रवती, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 105 में कौन सा जोड़ा गलत है बताना है आपको। यानी कि इधर शहरों के नाम लिखे और इधर आपको नदियों के नाम लिखे हैं। तो कोटा चंबल नदी पे है, बिल्कुल ठीक है। जबलपुर नर्मदा नदी पे बिल्कुल ठीक है। और सूरत आपका ताप्ती नदी पर है। कौन सा गलत है? भुवनेश्वर जो है वो महानदी नदी पर नहीं है। महानदी पे कौन सा शहर है दोस्तों? कटक। कटक जो उड़ीसा में है वो आपका महानदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा जोड़ा फिर गलत है आपको फिर बताना। नदियों किनारे बसे हुए शहर यहाँ बताए गए हैं। अहमदाबाद साबरमती बिल्कुल सही। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर बिल्कुल सही। लुधियाना महानदी पे बिल्कुल सही। मैंने बताया अभी आपको, महानदी पे लुधियाना भी है और महानदी पे कटक भी है, ठीक है। सॉरी, लुधियाना गलत बता रही हूँ। उज्जैन छिपरा सही है, लुधियाना नहीं है। महानदी पे कौन सा है? महानदी पे अभी आपको बताया कटक है। और लुधियाना किस पर है दोस्तों? लुधियाना जो है वो सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर। तो 106 का क्या हो जाएगा? डी। लुधियाना सतलज नदी पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हुंडरू प्रपात। हुंडरू प्रपात किस पर निर्मित है दोस्तों? हुंडरू प्रपात जो है आपका, यहाँ पे फॉल्स जिनको आप बोलते हैं वाटरफॉल्स, वो किस पर है? सुवर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है। हुंडरू प्रपात जो आपका है सुवर्ण रेखा नदी पर है, यानी कि 107 का सी हो जाएगा। इसी में बात करें दोस्तों, एक आपका होता है जोग फॉल या जोग प्रपात। ये किस नदी पर है दोस्तों? ये आपका सबसे ऊंचा प्रपात है भारत का और इसको बोला जाता है कि ये शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, ठीक है। जोग फॉल्स, जोग प्रपात आपका शरावती नदी पर कर्नाटक में है। हुंडरू प्रपात आपका सुवर्ण रेखा नदी पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए। 108 का क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो वेम्बनाड झील आपकी केरल में पाई जाती है। कहाँ पर? 109 का आपका बी है, केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा लेगून झील नहीं है? कौन सा इसमें से लेगून झील नहीं है बताइए। तो कौन सा नहीं है इसका दोस्तों? इसका सी हो जाएगा पेरियार। पेरियार जो है वो लेगून झील नहीं है। पेरियार कहाँ पाई जाती है? पेरियार आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, सॉरी केरल में पाई जाती है। ये आपकी पेरियार झील जो है ये कहाँ पे? इसकी ये लेगून झील नहीं है, नॉर्मल झील है, ठीक है। ये लेगून झील नहीं, 110 का सी। नेक्स्ट देख लीजिए। चिल्का झील जहाँ पर स्थित है वो कहाँ, सॉरी फिर वही बैक आ गया। चिल्का झील जहाँ पर स्थित है वो कहाँ पे जगह है? मैंने आपको उस दिन बताया था क्या होता है। ये वाला पोर्शन, गोवा वाला पोर्शन आपका महाराष्ट्र वाला कोंकण कोस्ट होता है। उसके नीचे आपका कर्नाटक और केरल वाला मालाबार कोस्ट होता है। फिर आपका तमिलनाडु वाला पोर्शन क्या है? आपका कोरोमंडल है। और उसके ऊपर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला एरिया क्या है आपका? बताइए क्या है? वो आपका है उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार, मैंने बताया था। तो चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील दोस्तों आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा यानी कि ये वाला पोर्शन उत्तरी सरकार वाला।
ये आप पिछली वीडियो में देखिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए 112 क्वेश्चन क्या है, कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो कौन सी है दोस्तों? पुलिकट। पुलिकट में कौन कौन से राज्य आते हैं? एक तमिलनाडु और दूसरा आपका आंध्र प्रदेश। दो राज्य की साझेदारी वाली झील कौन सी है? पुलिकट झील, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा जोड़ा सही है? बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? लोनार झील कहाँ पर है दोस्तों? लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोनार झील जो है वो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। नक्की आपकी कहाँ पाई जाती है? बताइए। नक्की आपकी पाई जाती है राजस्थान में। ये कहाँ पर है? ये आपकी राजस्थान में है, ठीक है, ये आपकी राजस्थान में है। उसके बाद आपकी कौन सी नदी बची? कोलेरू। कोलेरू आपके आंध्र प्रदेश में नहीं है, पुलिकट आपकी केरल में है, ठीक है। चलिए, कोलेरू मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पर है। 103 का सी नहीं सही है। कोलेरू झील किस जगह पर स्थित है? आप बताइए किस राज्य में है। नेक्स्ट देख लेते हैं 114, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो किस राज्य में होता है दोस्तों? केरल में होता है, ठीक है। भारत में सबसे पहले केरल राज्य में मानसून आता है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून जिसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत की वहीं से मिलती है, 115 के सी से। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। 116 का क्या हो जाएगा? सी। उत्तर पूर्वी मानसून से यानी कि नॉर्थ ईस्ट से। पूरा भारत जो है वो किससे पाता है? साउथ वेस्ट से पाता है, लेकिन कुछ पोर्शन आपके नॉर्थ ईस्ट से भी पाते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन पाता है? तमिलनाडु राज्य सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। सब चीज़ें फैक्ट है, एग्जाम में बहुत आती है, दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आम्र वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित है आम्र वर्षा? आम्र वर्षा आम की फसलों से संबंधित है, 117 का डी हो जाएगा। केरल और कर्नाटक में ज़्यादातर इसको बनाया जाता है आम्र वर्षा, या फिर मैंगो शावर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती? लेह में होती। जितना यहाँ पे लिखा है बीकानेर, चेरापूंजी, जैसलमेर, लेह, सबसे कम जो वर्षा होती है वो लेह में होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। बारिश मतलब जो होती है आपकी वो ठंड में भी होती है। कौन से देश में होती है? तमिलनाडु में तो पूरी वर्षा ही ठंड में होती है, और पंजाब और नॉर्थ वाला जो एरिया है वहाँ भी आपने देखा है कि थोड़ी बहुत बारिश होती है विंटर्स में। तो 119 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो क्या कारण है? तो किस वजह से होती है दोस्तों? बताइए किस वजह से होती है? बिल्कुल सही, नॉर्थ ईस्ट मानसून में। बताया मैंने आपको, पूरे इंडिया में जो भारत में वर्षा होती है किसकी वजह से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से। और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है। 120 का सी हो जाएगा। रेगुर किसका नाम है दोस्तों? तो रेगुर किसका नाम है? रेगुर नाम है काली मिट्टी का। अभी मैं आपको तुरंत ही इस क्लास के बाद टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाइए, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं। मैं वहाँ पे आपको अभी तुरंत मिट्टी वाली पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। मिट्टी वाली वीडियो है, 10 मिनट की है, फटाफट देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन उससे हो जाएगा। रेगुर किसका नाम है? रेगुर काली मिट्टी का नाम है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। 122 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी या फिर सेल्फ प्लॉइंग सॉइल बोलते हैं? कौन सी होती है दोस्तों? ये भी आपका क्या आंसर है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी को ही स्वतः कृषि मिट्टी यानी कि सेल्फ प्लॉइंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी है दोस्तों? ये भी आपकी काली मिट्टी है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। 124 का भी सी हो जाएगा। 25 देख लीजिए आप, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। तो कौन सी है दोस्तों? ये 125 का सी हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता कम क्यों होती है? क्योंकि वो पानी को रोक कर रखती है, गीली रह जाती है, थोड़ी थोड़ी नमी रहती है उसमें। तो काली मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है, उसको सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। 25 का सी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? बी है, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो किस में है दोस्तों? ये बलुई दोमट में सबसे कम जल धारण क्षमता होती है, सबसे कम जल को वो रोक के रख सकता है। 127 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी है? उड़द। उड़द जो है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? किसका किया जा सकता है दोस्तों? चूने का प्रयोग करते हैं हम लोग, यानी कि लाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या मिलाते हैं आप? लाइम मिला देते हैं, चूना मिलाते हैं, तो वो सही हो जाती है, कृषि योग्य बन जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागवानों के लिए उपयुक्त होती है? कौन सी होती है दोस्तों? ये आपकी होती है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी जो है चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। 30 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए,
कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग होता है? तो कत्था बनाने हेतु दोस्तों खैरा लकड़ी का प्रयोग होता है। 31 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किस पौधे में फूल नहीं होते हैं दोस्तों? फर्ण में फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? हरिके बैराज। हरिके बैराज जो है वो किस पे बना है दोस्तों? व्यास नदी और सतलज नदी, व्यास और सतलज नदी के संगम पे क्या बना है? हरिके बैराज। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट देख लीजिए, सरदार पटेल सरोवर बांध किस नदी में बनाया जा रहा है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध जो है आपका वो नर्मदा नदी में बनाया जा रहा है। 134 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा नहीं है? बाण सागर। बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर सब आपका नर्मदा नदी पर है। बाण सागर जो है वो आपका किस नदी पर है? आप मुझे इसको ऑप्शन में बताएंगे। वैसे सोन नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? ये सोन नदी पर है बाण सागर। नेक्स्ट देख लीजिए, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भाखड़ा नंगल बांध आपका सतलज नदी पर है। 36 का डी है। ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। नागार्जुन सागर परियोजना किस पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर है। 137 का डी हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर है, लेकिन राज्य कौन सा है इसका? राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना आपकी आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट देख लीजिए, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बनाया गया और ये कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है, महानदी बनाया गया है। 139 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंबल नदी पर कौन सा बांध है? तो चंबल नदी पर दोस्तों है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर। सरदार सरोवर मैंने बताया भी नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर किस पे है बताइए? और भाखड़ा तो भी बताया मैंने सतलज में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 141 का टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। 141 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, सुमेल करना है यहाँ पे। भाखड़ा नंगल किस पे है दोस्तों? सतलुज पे है, तो पहला तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद बताइए कौन सा है? नागार्जुन सागर किस पे? नागार्जुन सागर आपका कृष्णा पे है। सबसे पहले 4 और सबसे लास्ट में 1 जहाँ हो टिक मार दीजिए। कौन सा दिख रहा है? बी वाला, बिल्कुल सही। इडुक्की हीराकुंड आपका कहाँ पर है? हीराकुंड आपका महानदी पर है और इडुक्की आपका पेरियार पर है। ठीक है, हीराकुंड आपका महानदी पर है और इडुक्की पेरियार पर। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भाखड़ा नागल डैम आपका किस पे? सतलज पे है। हीराकुंड किस पे है? महानदी पर। इडुक्की बांध किस पे है? पेरियार पर। और नागार्जुन सागर किस पे है? कृष्णा नदी पर। तो 4 3 2 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, फिर आपको बांधी है तो यहाँ पे देखिए, बताइए कौन सा है? सुमेलित करना है, जल्दी से आप बताइए। मेटूर जो है वो तो तमिलनाडु पे ही, मतलब पहले तो 1 ही हो जाएगा। फिर आपका मयूराक्षी किस पर है? मयूराक्षी आपका पश्चिम बंगाल पे है, यानी कि 3 हो जाएगा। हीराकुंड किस पर है? हीराकुंड आपको पता है उड़ीसा में है, यानी कि 4 हो जाएगा। और नागार्जुन सागर किस में है? नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। हो गया। तो 1 3 2 4 किसी में आ रहा है? सी में आ रहा है, वही हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन। मेटूर तमिलनाडु में है, ठीक है, कोसी नदी पर। मेटूर तमिलनाडु, मेटूर बांध जो है तमिलनाडु में है, कोसी नदी पर। किस नदी पर है ये? कोसी पर है। ठीक है, कोसी। और मयूराक्षी आपका पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद नागार्जुन सागर आपका कृष्णा नदी पर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड आपका महानदी में है, कहाँ पर? उड़ीसा में। तो 143 का सी आ रहा है, सी वाला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, फिर आपको वही बताने हैं। फरक्का कहाँ पर है बताइए? फरक्का कहाँ पर है दोस्तों? फरक्का आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा है? घाट प्रभा। घाट प्रभा कहाँ है दोस्तों? घाट प्रभा आपका कर्नाटक पे है। हीराकुंड भी हमने बात की, हीराकुंड कहाँ पे है? उड़ीसा में। ककरापार आपका गुजरात में, यानी कि पहला हो जाएगा। फिर आपका घाट प्रभा कहाँ पे है? कर्नाटक में। हीराकुंड आपका उड़ीसा में और ककरापार आपका गुजरात में। 1 4 2 3 यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तुलबुल परियोजना का संबंध दोस्तों किससे है? झेलम से। और ये जम्मू कश्मीर परियोजना है, जम्मू एंड कश्मीर में इसका संबंध है और किससे है? झेलम नदी से है। नेक्स्ट देख लीजिए, बगलिहार परियोजना कहाँ पर स्थित है? बगलिहार परियोजना आपकी जम्मू एंड कश्मीर से स्थित है। किससे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर से। 146 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन आपका किस नदी पर है बताइए? सतलज पे। किस पे है? सतलज पे है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। नेक्स्ट देख लीजिए, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता जो है आपकी, ये किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और सिक्किम राज्य में। 148 का डी हो जाएगा।
फिर 48 का आपका वही क्वेश्चन पूछा है, तीसरा जल विद्युत परियोजना किस पे है, सिक्किम पे है। 148 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, पोंग बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो पोंग बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों, पोंग बांध आपका बनाया जा रहा है ब्यास नदी पर। पोंग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है और ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते थे किस देश से हैं, तो किस देश से हैं ये आपके हरित क्रांति के जनक, यूएसए से हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग यूएसए से संबंधित हैं। भारत में जो हरित क्रांति जिसका संबंध गहरा है उसका क्या नाम है, उसका नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछें कि भारत में किसने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन पे, आप बताएंगे डॉक्टर स्वामीनाथन में। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग पूरे वर्ल्ड लेवल पे हैं। हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका, मैंने बता दिया आपको, डॉक्टर स्वामीनाथन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ, सबसे ज़्यादा किस पे हुआ था इफेक्ट ग्रीन रिवोल्यूशन का, गेहूं पे हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, गुलाबी क्रांति से संबंधित क्या है, गुलाबी क्रांति से संबंधित आपका क्या है, प्याज, पिंक रिवोल्यूशन संबंधित है। नेक्स्ट, नीली क्रांति से क्या संबंधित है, नीली क्रांति से क्या संबंधित है, इसमें से मत्स्य यानी कि मछली पालन, वो आपका किससे संबंधित है, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, फिशेस से। 155 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है, तो बताइए किस महीने में होती है रबी फसल की बुआई दोस्तों, अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी खरीफ फसल नहीं है, कौन सी खरीफ फसल नहीं है दोस्तों, इसमें से चना, चना जो है वो आपकी खरीफ फसल नहीं, चना कौन सी, चना आपकी रबी फसल है। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सी रबी फसल नहीं है, 158 में बताइए कौन सी नहीं है, भिंडी, भिंडी जो है वो आपकी रबी फसल नहीं है। रबी खरीफ अगर आपको नहीं आता है तो रबी कब लगाई जाती है, कब काटी जाती है, और खरीफ इन दोनों को पढ़ लीजिए। दूसरा ये पढ़ लीजिए कि कौन सी फसल रबी होती है और कौन सी खरीफ होती है, इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार प्रश्न में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नगदी फल में कौन से सम्मिलित नहीं है, नगदी फसल है, बताइए कौन सम्मिलित नहीं है, गेहूँ, गेहूँ जो है वो कैश क्रॉप नहीं आती, कैश क्रॉप बोलते हैं। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, जिन क्रॉप्स को आप जैसे ही देंगे तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा, जैसे गन्ना, कपास, जूट, एक कैश क्रॉप होती है। गेहूँ जो है वो नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। 159 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक गेहूँ की फसल का रोग है, तो कौन सा एक गेहूँ की फसल का रोग है दोस्तों, रस्ट, रस्ट जो है वो गेहूँ की फसल का रोग है। ठीक है, गेहूँ की फसल का रोग पूछेंगे तो आप बताएंगे रस्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कल्याण सोना एक किस्म है, कल्याण सोना क्या है, कल्याण सोना ये गेहूं की एक किस्म है। ठीक है, 161 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सी एक खरीफ फसल है, तो कौन सी खरीफ फसल इसमें से बताइए मुझे ज़रा सा आप लोग, सोयाबीन, सोयाबीन जो है वो एक खरीफ की फसल है, बाकी सरसों गेहूँ ये सब क्या है, रबी फसल है। 162 का डी हो जाएगा। कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों, चना, चना जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, रबी फसल है। नेक्स्ट देख लीजिए, पूसा सुगंधा किसी की सुगंधित किस्म है, पूसा सुगंधा एक किस्म है धान की। ठीक है, धान की एक किस्म है पूसा सुगंधा। 164 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से आनी आती, कौन सी आनी आती, व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, बिल्कुल सही, कपास को बोलते हैं। कॉटन को हम लोग व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लो, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, गन्ने का बीज कहाँ उत्पादित करते हैं दोस्तों, एसबीआई कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज जो सीड होते हैं ना गन्ने के, वो कहाँ उत्पादित किया जाता है, एसबीआई कोयम्बटूर में। 166 का डी हो जाएगा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है, तो कौन सा है दोस्तों, अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है दोस्तों, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो होती है वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। 167 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देख लीजिए, केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पन्न होती है, तो केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पन्न होगी, कश्मीर में। सबसे ज़्यादा केसर जो है वो आपके कश्मीर में मिलता है। 168 का बी। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, तो कौन सा है दोस्तों बताइए इसमें से, 169 का ए। धान, मक्का, गेहूं, ये वाला जो फसल चक्र है सबसे उपयुक्त माना जाता है अपने उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो कहाँ है बताइए, ये तो आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, पश्चिम बंगाल में। 170 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो कॉफ़ी बोर्ड आपका कहाँ पर स्थित है, कॉफ़ी बोर्ड आपका बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है, बेंगलुरु में। कॉफ़ी बोर्ड आपका बेंगलुरु में हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, चाय बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो चाय बोर्ड जो आपका है दोस्तों वो कहाँ पर है, मेघालय में स्थित है। कहाँ पर, सॉरी मेघालय गया, गड़बड़ कर दी, कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चाय बोर्ड कहाँ पर है, चाय बोर्ड आपका कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तंबाकू बोर्ड कहाँ स्थित है, तो तंबाकू बोर्ड कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तंबाकू केंद्र कहाँ पर है दोस्तों,
तंबाकू आपका है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। सबसे ज़्यादा दूध अगर पूछे कौन सी बकरी देती है तो आप बताएंगे जमुनापारी सबसे ज़्यादा दूध देती है। नेक्स्ट देख लीजिए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन एवं वितरण से है। 174 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा था? श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है। कौन इसको जनक कहा था? वर्गीज कुरियन को। 175 का बी हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो कौन सा है बताइए? धारवाड़। सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ में। सीसा, लोहा, सोना, ये सब कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? वो चूना पत्थर। 177 का ए है चूना पत्थर, उसके वृहद भंडार पाए जाते हैं विंध्य के शैलों में। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है दोस्तों? सी। धारवाड़ में ही सारे खनिज पाए जाते हैं, तो 178 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। कौन लौह क्षेत्र है? तो कौन सा है इसमें से लौह क्षेत्र? कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख जो है वो क्या है आपका? एक लौह क्षेत्र भी है। 179 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य में तांबा सबसे अधिक भंडार है? किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार बताइए? 180 का क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान में तांबा सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट देख लीजिए। भारत में टिन का संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ है। टिन सबसे ज़्यादा संसाधन जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में है। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में है। 183 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विशालतम भंडार कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके हैं तमिलनाडु में। 103 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। तलचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तलचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ पर है बताइए जल्दी से, इसको फटाफट से बताइए, जल्दी खत्म करना है। बिल्कुल सही, सी में, उड़ीसा में। तलचेर कहाँ पर है एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र? उड़ीसा में। 122 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। भारत में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं, कहाँ पर है बताइए? 183 का है दोस्तों डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लोहे लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, 183 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। झारखंड में कोयलाई खान कहाँ है बताइए? तो आप लोगों को पता होगा कहाँ पर है? झारिया में। झारिया में क्या है? झारखंड की कोयले की खान है। ठीक है, 184 का ए में। नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड में कोयलाई खानें क्या है? झरिया में है। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। 185 का डी। नेक्स्ट देखिए। 186 का सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है? सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जल्दी से बताइए फटाफट से। पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। किसके लिए है? पवन ऊर्जा या फिर विंड मिल के लिए, संयंत्र के लिए सतारा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? किसका है बताइए? 187 किसका है? ए, रूस का। एक तो प्लांट जो है वो भारत सरकार के द्वारा है और साथ ही साथ किसका है संयुक्त उपक्रम? ये भिलाई स्टील प्लांट रूस का। रूस और भारत की ये संयुक्त उपक्रम है। 187 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची मिलानी है यहाँ पर आपको, बताइए जल्दी से कौन सा कहाँ पे है, जल्दी बताइए। काकीनाडा तो जूट है, काकीनाडा जूट है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद है आपका कौन सा है बताइए जल्दी से, फटाफट देखिए और बताइए मुझे। 188 का क्या है? बी, विरुद्धनगर आपका कहाँ पर है? जूट में। विरुद्धनगर कहाँ पर है? जूट में है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कौन सा है? चन्नापटना। क्या है? चन्नापटना। चन्नापटना क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया आपको अभी। काकीनाडा कहाँ पर है? काकीनाडा जूट से संबंधित है, यानी कि 2 ऑप्शन हो जाएगा। विरुद्धनगर किससे संबंधित है? वो आपका सूती वस्त्र से संबंधित है। चन्नापटना आपका रेशम से संबंधित है और भदोही आपका कालीन से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1 ऑप्शन, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपको सूची मिलानी है। ये क्या है दोस्तों? बाल्को। बाल्को कहाँ पर है दोस्तों? बाल्को आपका कोरबा में है, 2 नंबर है आपका। हिंडाल्को आपका यूपी में सोनभद्र में है, रेणुकूट पे, तो 4 नंबर हो जाएगा। इंडियन एल्यूमिनियम ये आपका किस पर है दोस्तों? इंडियन एल्यूमिनियम आपका हीराकुंड पे है, 1 नंबर पे है। और आपका कौन सा है? नालको। नालको किस पे है? कोरापुट पे है, 3रे नंबर पे। 2, 4, 1, 3 देख लीजिए कहाँ है, वही हो जाएगा। बाल्को कहाँ पर है? बाल्को आपका कोरबा में, हिंडाल्को रेणुकूट में, इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड पे और नालको आपका कोरापुट में है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन।
फिर यहाँ पे बताना आपको कौन सा किसके लिए फेमस है। आंवला जो है वो उर्वरक के लिए फेमस है दूसरे नंबर पर। मोदी नगर किसके लिए फेमस है, रबर के लिए फेमस है तीसरे नंबर पर। कानपुर जो है वो किसके लिए फेमस है दोस्तों, सॉरी कानपुर कह रही, हाँ, बाराबंकी किसके लिए फेमस है, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए फेमस है। फिर कानपुर में विस्फोटक के लिए फेमस है। 2 3 1 4 जो ऑप्शन है यानी कि सी सही हो जाएगा। आंवला उर्वरक, मोदी नगर रबर, बाराबंकी पॉलीफाइबर और कानपुर विस्फोटक में है। नेक्स्ट देख लीजिए, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका मैसूर में है। 191 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है। दलहन अनुसंधान बताइए कहाँ। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, कानपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है ये आपका कानपुर में है। 192 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है दोस्तों, करनाल में है। 193 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है, भारतीय हीरा संस्थान आपका सूरत में है। कहाँ पर है ये आपका, सूरत में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर, मैंने बताया आपको सूरत में है। 196 का बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड ये कहाँ पर है। मैंने भी आपको बताया जो डेयरी वाला है संस्थान वो कहाँ पर, करनाल में है। और दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ पर है, ये आपका आनंद गुजरात में है। ठीक है, आनंद गुजरात में। 197 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्रीय भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका कटक में है। कहाँ पर है, कटक में है, उड़ीसा में। तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, भारतीय चावल शोध संस्थान आपका कटक उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, ये आपका झांसी में। 199 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, ये आपका हैदराबाद है। तो अगर आपने इस वीडियो को इसके पहले देख लिया है आपने, मतलब पुरानी वाली वीडियो को, तो ठीक है। नहीं देखा है तो उसकी पुरानी वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा। पूरा कंपाइलेशन से मैंने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह की चीज़ें आएंगी आपके एग्जाम में। आप अगर खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आप पे कितने मार्क्स आ रहे हैं इसमें। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पेट की परीक्षा के लिए पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। धन्यवाद।